बहन को पहले से प्रताड़ित कर रहे थे लोग, और करने के बाद ये एकदम जानबूझ के मारे हैं। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और मेरे को एकदम न्याय चाहिए। मेरे को जो भी है सर, एकदम न्याय मेरे को चाहिए, न्याय। तो लाश पड़ी है, चोट यहाँ है, सब पीठ में है, यही सब है। हम सरकार से ये दिन कहते हैं हमको इंसाफ चाहिए, यही निवेदन है। और कान में ये ब्लैक हो रखा था मारने पीटने का। फिर हम लोन लेकर के कर्जा काट के, मतलब जो वो लोग कहें उस हिसाब से मैं शादी किया। जितने भी जैसे थे अच्छे, मतलब उससे शादी किया, जो मांगे वो दिया भी मैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी हमारे गृह जनपद बलिया में पोस्टमार्टम हाउस के ठीक सामने है, और अभी हमारे साथ इतनी भीड़ है, हम आपको बताते चले कि भीमपुरा में अन्य घटना होती है, और बताया जाता है कि एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मौत के पीछे का कारण क्या है ये हम नहीं जानते। उनके भाई हैं, जिन नवविवाहिता की मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, और अभी पोस्टमार्टम हाउस पर अभी ये घर जाएंगे ये लोग। तो हम इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या था। और परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी आत्महत्या नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल सी डेथ नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं हत्या ससुराल के द्वारा, और बहुत ही बड़े बड़े और गंभीर अपराध भाई भी लगा रहे हैं और पिता भी लगा रहे हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पंडित कुमार नाम है, पंडित माली। अच्छा, तो माली जी, क्या आपका आरोप है? आप कह रहे हैं कि आपकी बहन को उन लोगों ने मार दिया, तो पूरी घटना की एक बार बताइए हमको। जब शादी होके गई तो शादी होने के बाद 2 महीने तक वो ठीक रही। उसके बाद उन्होंने उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिए। वो बार बार के सामान में बोले चलो ये नहीं दिए, तो फ्रिज नहीं दिए, कूलर नहीं दिए, बोल के नहीं किए। उसके बाद मेरी बहन उनके भाभी के साथ उनका नाजायज संबंध था। एक मिनट, मतलब आपके जीजा जी का उनकी भाभी के साथ नाजायज संबंध जी। था? ये आपकी बहन बता रही थी? हाँ, वो मेरी वाइफ से फ़ोन करके बताई कि भाभी ऐसा ऐसा बात है कि वो, तो मेरी वाइफ बोली कि अब ये बताइए शादी हो गया है, लेकिन अब आप सोच समझ के रहिए, धीरे धीरे अब छोड़ देंगे लोग। तो अभी नई शादी हुआ है। उसके बाद फिर वैसे ही चलता रहा। फिर डिलीवरी उनका था 3 मंथ का। लोग बता रहे थे कि ये यहाँ का नहीं है, तो उनके पति बोल रहे हैं कि तुम वहीं से लेके आई हो। उसके बाद वहाँ से बोले लेके आने के लिए, तो उनको टॉर्चर किए कि तुम घर पे बताओगी तो तुमको हम छोड़ देंगे। अब मेरी बहन एकदम मतलब सीधवा थी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब वो सीधा होके कि हमारे मायके का इज्जत भी ना जाए, यहाँ का भी ना जाए, वो कुछ नहीं वैसा वो कर रही थी। सब सह के वो रह रही थी। उसके बाद रहने के बाद ये लोगों से हम फिर वहाँ पे पहुँचे एक बार, तो वो लोग कहे कि विदाई करा लीजिए, विदाई करा लीजिए। हम बोले कि सर वहाँ से मान के चलिए कि विदाई हम कैसे करा लें, डिलीवरी होने वाला है। तो डिलीवरी मान के चलिए आपका परिवार है, अगर हम ले जा रहे हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर हम आप लोग हमको वो जो करेंगे। तो वो लोग बोलेंगे ठीक है, वहाँ से हम लोग चले आए बातचीत करके। उसके बाद ठीक से रहें। तो फिर रक्षाबंधन के दिन में वहाँ पे गया राखी बंधवाने के लिए बहन से। तो मैं राखी बंधवा के और मैं अपने घर पे चला आया। घर पे जब आया तो घर पे आने के बाद शाम को मेरी बहन कॉल कर रही है मेरी सिस्टर के पास, सॉरी मेरे वाइफ के पास। तो वाइफ मेरे से बोली कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि वो आरोपी लगा रही है कि उनका मन ब्लीडिंग हो रहा है, जो बच्चा था। तो वो कह रही है उधर से फ़ोन करके कि उनके भाई आए थे, वो कुछ दे के इनको गए हैं। वो मेरे पे आरोप लगाई उनकी भाभी जी, जिनके भाई आए थे वो कुछ ले दे के गए हैं। आप पे आरोप लगता है कि जब आपकी बहन गर्भवती होती है तो गर्भावस्था की अवस्था में आप अपनी ही बहन को कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं या कुछ भी ऐसी सारी चीजें जिनको ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, रक्षाबंधन की राखी बनवाने गया, ये मेरे पे आरोप था। ठीक है। उसके बाद ये वैसे ही हुआ बात। उसके बाद ये 15 तारीख को 17 तारीख को मैं विदाई किया, यहाँ से बुलाया भी अभी इसी महीने में। यहाँ से मेरी बहन एकदम बिल्कुल सही थी। यहाँ से सब मतलब गांव में हमारे देखें, जहाँ से विदाई किया हूँ नगर से, वो लोग भी देखें एकदम सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद वहाँ से शाम को 5 तारीख को शाम को 7 सवा 7 बजे करीब मेरे से बात हुआ। तो मैं बात किया इनके घर वाले से भी, उनके बड़े भाई से। तो उनसे समाचार लिया, बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, भोजन वोजन कर रहे हैं। अपने बहन से भी बात किया। तो मेरी बहन इतना, जब हम बात कर लिए तो मेरी बहन फ़ोन की कि भैया आप कॉल किए थे क्या इनके पास कि ये आपस में ये लोग लड़ रहे हैं कि वहीं इनको लेके जाओ, तुम चले जाओ। तो मैं बोला कि ठीक है, जो बोल रहे हैं लड़ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, तुम उसमें क्यों वो कर रही हो, तुम चुपचाप रहो। मैं समझा दिया। उसके बाद मैं फ़ोन काट दिया। उसके बाद 1 सवा 1 बजे मेरे पास इनके बड़े भाई का कॉल आया, और ये डायरेक्ट बोले मेरे से कि जल्दी आप लोग भाग के आइए कि आपकी बहन को लग रहा है कि नहीं है, निशा नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे को एकदम झटका सा लगा। मैं तुरंत अपना वो करके उनके घर पे गया। फिर जब रास्ते में गया तो कॉल आया फिर दोबारा कि हम लोग मऊ जा रहे हैं।
तो मऊ जा रहे थे, बोले कि ठीक है हम लोग मऊ आ रहे हैं मऊ इलाज के लिए? जी, इलाज के लिए मऊ। ठीक। तो फिर हम मऊ के लिए भी निकले, तो अभी जा ही रहे थे रास्ते में, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया आधे घंटे बाद जी। कि वो नहीं हैं, उनके डॉक्टर बोले हैं कि मतलब मर गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं। अच्छा। तो हम घर पे आ रहे हैं, आप लोग घर पे आ जाइए। जी। तो हम लोग उनके घर पे गए तो 100 पड़ा था, लेकिन देख के हमको ये लगा कि वो कब मऊ गए और कब आए आधे घंटे में जी। और ना डॉक्टर का कोई रिपोर्ट, उनके पास कोई कुछ नहीं था सर। कहीं ना कहीं अगर वो लोग भीमपुरा के रहने वाले हैं तो बहुत जल्दी भी पहुंचेंगे, तो 40 से 50 मिनट का समय लगता है मऊ जाने में, जी सर। और आधे घंटे के अंदर ही आपको 2 बार कॉल आता है। एक बार की ऐसा लगा पहुंच गया, डॉक्टर ने ये क्लियर कर दिया कि वो नहीं है। 1 घंटे के अंदर में, आधे से 1 घंटे में हम 1:30 बजे यहाँ से चले, 1:30 पौने 2 बजे 3 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए भीमपुरा में, उनके घर पे 12 जो है वहाँ पे पहुँच गए। जब वहाँ पे गए तो 100 पड़ा था, हम तो देख, हमसे तो रहा ही नहीं गया, वो रोने वोने लगे। उसके बाद सब जो हो रहा था, जब सुबह हुआ तो हम अपने अब बॉडी पर निशान देखे। कैसा निशान था बॉडी? निशान यहाँ पे हाथ पे निशान था। अच्छा। और कान में ब्लैक हो रखा था, मारने पीटने का। ठीक है। तो मैं ये डिसीजन लिया कि मेरे बहन को पहले से प्रताड़ित कर रहे थे लोग, और करने के बाद ये एकदम जानबूझ के मारे हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और मेरे को एकदम न्याय चाहिए, मेरे को जो भी है सर एकदम न्याय, मेरे को चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप ही ने कहा है कि उन ससुराल पक्ष का ये आरोप था कि जो उनके पेट में बच्चा था, जो भी अंश पल रहा था, वो नाजायज उन लोग का, उनके द्वारा कहना था, ये आरोप उनके था द्वारा, जी। कि ये मायके से लाया गया बच्चा जी, है। हाँ। तो इस पे आप क्या कहेंगे अगर वो लोग ये आरोप लगाते हैं? इस पे क्या कहेंगे सर, वो लोग जानते नहीं है, जो भी है उनको मैं बताया भी गया, मेरी वाइफ भी बात की कि आप लोग दिन जो है गिनती करा लिए, जो करना है वो करा लीजिए, और जो उनका रिपोर्ट हुआ था तो वो भी वो लोग कराएं। अच्छा, शादी के 7 महीने होते, आपने ऑफ कैमरा बताया कि 7 महीने की शादी हुई थी, और इन 7 महीनों में लगातार उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका शोषण किया जाता था। वो जब बाहर रहते हैं वो उनके हस्बैंड, तो बाहर में 3 मंथ तो वो ब्लैक लिस्ट में मेरी बहन का नंबर डाल दिए। मेरी बहन कह रही है कि वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक तुम बताओगे नहीं मैं बात नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोन करके मैं परेशान हो गई हूँ, और बार बार जो इनकी जेठान है इनको इतनी परेशान कर रही थी लोग, इतनी परेशान। उसके बाद एक दिन उनके बड़े भाई मेरे पे कॉल किए, वो बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि ये आपकी निशा जो है वो आरोप लगा रही हैं कि तुम इनके जेठान के साथ तुम्हारे, हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने बहन को समझाया कि नहीं छोड़ो, ऐसे क्यों बोल रही हो, ये सब रहने परिवार में रह रही हो। तो फिर मेरे वाइफ से बोली कि हम अपने आँख से भी देखे हैं, सामने पकड़े हैं, तो हम अब कितना हम सहें, हमसे सहा नहीं जा रहा है जो भी। तो उसके बाद यहाँ पे हम समझाए बुझाए भी, तो वो सहने लगे। हम ये सोचे कि चलो आज ये कल वो अब समझ जाएंगे, अपना परिवार समझ के रहेंगे। ये मेरे को दिन नहीं पता सर कि ये दिन मेरे को देखना पड़ेगा। उसके बाद जो हुआ ये हुआ ही। तो अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? और जैसा कि आपका आरोप लगाया जा रहा है, उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं एक सामान्य मौत है, और आपका कहना है, आपका आरोप है सामान्य मौत नहीं है, बिल्कुल सामान्य मौत नहीं सर। जब तो मान के चलिए कि अब सर का जो रिपोर्ट आया वो तो होगा ही, लेकिन सामान्य नहीं है, इसलिए कि जब भी मैं वो किया हूँ, और सामान्य मौत बिल्कुल नहीं है सर। उनको मारा गया है, मेरी बहन को मारा गया है। आपने FIR कराई है कि नहीं? जी करा दिया साहब, FIR करा दी। जी। तो आपने क्या मतलब FIR में क्या लिखा है कि मतलब उनको मारा गया है, मतलब आपने आत्महत्या का आरोप लगाया? हत्या का ही आरोप है। अच्छा, वो बिल्कुल मारे हैं। तो मुख्य दोषी किनको मानते हैं? पति को मानते हैं, जेठान को मानते हैं, और उनके जितने भी घर वाले हैं? वो तो तीनों लोग हैं साहब, तीनों लोग हैं। तीनों लोग हैं, 2 लोग तो कंफर्म है कि वो हैं, लेकिन तीनों लोग ही हैं। इसीलिए कि उनके जेठान और वो जो हमारे वो बहन का हस्बैंड थे, वो लोग दोनों आपस में ही अपने बात करते रहते थे। ये भी बोल रहे थे कि इसको हम शादी हो गया है, इसको ऐसे ही आप रखिए, अपना जो है अपना जो करते रहिए। दूसरे जो कहीं पर उनका वो चल रहा था क्या है, मेरी बहन तो अब मेरी वाइफ से बात कर रही थी, तो वाइफ मेरे को बता रही थी कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम तो वैसे सब टेंशन में होके तो हम बोले कि छोड़ो जाने दो जो हो रहा है, लेकिन बाद में बात करेंगे। देखिए, एक भाई को कितना गुमराह किया जाता है, भाई को बार बार फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी से मिलने आ जाओ, इनकी विदाई करा जाओ, अपने घर लेके जाओ। नाजायज़ का भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है कि जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी नाजायज़ है, वो हमारा बच्चा नहीं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, शोषण किया जाता है। ऐसा कहना मेरा नहीं, भाई साहब का आरोप है कि इनकी बहन के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जाती थी, ऐसा अन्याय किया जाता था और मारा पीटा जाता था। हमारे साथ उस बहन के पिता भी है, जो इस बहन इस दुनिया में नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे? बेटी के साथ अन्याय हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? कभी सोचा था कि हमारी बेटी, जिस फूल सी बेटी को हम इस तरीके से घर से विदा करेंगे, हमको लगा था कभी कि ऐसी परिस्थिति आएगी? हमको इंसाफ चाहिए। उस दिन शुक्रवार को रात में फ़ोन आया था, लड़का हमारे किए
कि पिताजी रो रहे थे, हम भी रो रहे थे। उस टाइम रिजर्व गाड़ी की है। उसके बाद हम वहाँ पर गए तो हम सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचे तो लाश पड़ी है, चोट यहाँ है, सब पीठ में है, यही सब है। हम सरकार से ये दिन कहते हैं हमको इंसाफ चाहिए, तो यही निवेदन है। क्या कह रहे थे आपकी लोन से शादी करे, क्या कहना चाहते हैं? सर हम लोन लेकर के कर्जा काट के मतलब जो वो लोग कहें उस हिसाब से मैं शादी किया। जितने भी जैसे थे अच्छे मतलब उससे शादी किया, जो मांगे वो दिया भी मैं। उसके बाद वो लोग बोले कि फ्रिज नहीं लाई हो, कूलर नहीं मिला है, लोग कुछ दिए नहीं हैं, देने के लिए बोले नहीं दिए हैं सब। तो मैं अभी जब विदाई 16 तारीख को हुआ तो मैं इनको किस्त पे लेके फ्रिज भी मैं दिया। अच्छा, किस्त पे लेके अभी विदाई हुआ है तो मैं फ्रिज दे दिया। फिर वहाँ से अभी फ़ोन आया, मेरी बहन बताई कि भैया फ्रिज यहाँ पे था, आप दे दिए, वॉशिंग मशीन मांग रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं बोला कि ठीक है बहन, मैं एक छोटा भाई है उसका शादी करेंगे तो उनको मैं फ्रिज वो दे देंगे दोनों। अब ये चला गया है तो ठीक है। उसके बाद उनसे बोलें कि जो ले जाने के लिए लड़के आएंगे, मैं बोला कि बाबू आप आओगे, तो कह रहे हैं कि बाबू चिन्हा दिया जाता है अंगूठी के लिए, कि अंगूठी वो देना था उनके जो कहीं ना कहीं आपके कहने के अनुसार दहेज की बलि चढ़ गई आपकी बहन। जी सर, भाभी जो है उनकी वो हमारी मम्मी से उनका बात हुआ, कह रही है कि अंगना में लड़का गया, उनका अंगूठी देने के भी औकात नहीं है, सब वो बताएं। तो देखिए, परिवार का आरोप है, भाई और पिता का आरोप है कि दहेज की बलि चढ़ गई हमारी बहन, दहेज पे सूली पे चढ़ा दिया उन दरिंदों ने। चूंकि हमारा ये आरोप नहीं, क्योंकि परिवार का आरोप है, अभी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस मामले की जांच करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि ये एक सामान्य सी मौत है या कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश रची गई है, कोई रंजिश है। बाकी दहेज जितनी घटिया चीज़ जिसको हम कहते तो हैं लेकिन हम मानते नहीं उन चीज़ों को, और दहेज जैसी घटिया प्रवृत्ति जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, दहेज प्रथा खत्म करने की बात कही जाती है, लेकिन हमारे इस बागी बलिया में अभी भी ऐसी शर्मनाक हरकतें जो लोग कर रहे हैं ना, वो शर्मसार करती है बलिया को, और बलिया की छवि को बहुत ही धूमिल करती है। और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए। और आज एक भाई की आंखों में आंसू, एक पिता की आंखों में आंसू, और तमाम लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथ उस बेटी के लिए आए हैं, और सबकी आंखें कहीं ना कहीं नम है। और लोन पे लेके साहब एक भाई अपने बहन का शादी करता है, उसकी विदाई करता है, उसके लिए कूलर देता है, फ्रिज देता है, लेकिन उन पापियों का पेट नहीं भरता है और शर्म नहीं आती वैसे लोगों को। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे, निशा बेटी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, उस बहन को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बलिया पुलिस पर ही निर्भर करता है। बाकी अंत में जाते जाते जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारी सरकार भी देती है। योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? सर मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि मेरे को न्याय सर मिले, मेरे को बिल्कुल जो है न्याय एकदम मिलना चाहिए, इसीलिए कि मेरी बहन मरी है और मेरे को एकदम योगी जी हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे को एकदम न्याय मिले। तो चलिए, माननीय अधिकारियों ने इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कृपया इस मामले को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और परिवार को न्याय दिलाए, क्योंकि परिवार इंसाफ की भीख मांग रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।